अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 3C क्वेश्चन नंबर 5 हम इसका कर रहे हैं। इसमें लिखा है इन अ ग्रुप ऑफ 8 बॉयज़, ठीक है। टोटल 8 बॉयज़ हैं आपके पास। इसमें से 3 आर लेफ़्ट हैंडेड, 3 जो हैं वो लेफ़्ट हैंडेड हैं। तो ऑब्वियसली जो बाकी के जो रिमेनिंग 5 होंगे वो राइट हैंड होंगे, ठीक है, राइट हैंडेड होंगे। द रिमेनिंग 5 बॉयज़ आर राइट हैंडेड। इफ़ अ बॉय इज़ चूजन एट रैंडम फ्रॉम द ग्रुप, स्टेट द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉय इज़ चूजन लेफ्ट हैंडेड। लेफ्ट हैंडेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। लेफ्ट हैंडेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 आउट ऑफ 8। ये आ गया 3 आउट ऑफ 8। ये तो हमने स्टार्टिंग ही कर लिया, ठीक है। कहते हैं पार्ट ए, कहते हैं कि अ सेकंड बॉय इज़ देन चूजन एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग 7 बॉयज़। रिमेनिंग 7 बॉयज़ का मतलब क्या है कि अब आपके पास 7 स्टूडेंट रह गए। एक आपने सेलेक्ट कर लिया, वो 8 हो गए। अब आप दोबारा इस 8 को सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपके पास एक कम हो गया, तो अब आपके पास 7 रह गए, ठीक है। तो 7 में से व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉय इज चूजन ऑल्सो लेफ्ट हैंडेड। देखें, एक तो आप ऑलरेडी दे चुके हैं, 3 में से एक आपने दे दिया। अब आपके पास 7 रह गए थे टोटल। उन 7 में से 5 राइट हैंडेड हैं और 2 लेफ्ट हैंडेड हैं। 2 क्यों हुए? क्योंकि आप एक लेफ्ट हैंडेड ऑलरेडी वहाँ पर दे चुके हैं, सही है। ये 2 आउट ऑफ 7 हुआ। अच्छा, ऑन अनदर ओकेजन 2 बॉयज़ आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सेम ग्रुप ऑफ 8 बॉयज़। कॉपी एंड कंप्लीट द डायग्राम शो बिलो। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास थोड़ी सी चीज़ आ गई बड़ी। अब हमने यहाँ करना है काम ज़रा तरीके से, ठीक है। तरीके से मुराद ट्री डायग्राम बना रहे हैं। अच्छा, हमारे पास है लेफ़्ट हैंडेड और हमारे पास है राइट हैंडेड, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेफ़्ट हैंडेड के लिए यहाँ पर शो किया हुआ है 3 आउट ऑफ 8, तो वो हो जाएंगे 5 आउट ऑफ 8, ठीक है। चूँकि 2 सिलेक्शन हो गई है और ग्रुप चेंज नहीं हुआ है, तो अब जो हमारे पास प्रॉब्लम आएगी वो ये आएगी लेफ़्ट और राइट की। अब लेफ़्ट और राइट, ठीक है, दोनों में से एक एक कम कर देंगे आप, ठीक है, ठीक है। टोटल 8 स्टूडेंट थे, अगर आपने एक ले लिया तो अब आप इसमें से एक एक कम कर देंगे, ठीक है। स्क्रीन ब्लर हो रही है अब, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से लेफ़्ट 3 थे, 3 में से 1 चला गया, तो अब यहाँ पर सिर्फ 2 बच जाएंगे, 2 चांसेस आपके पास बच जाएंगे। और इसी तरह से यहाँ पर आपके पास लेफ़्ट और राइट के लिए, लेफ़्ट के भी आपके पास 7 बच जाएंगे और राइट के लिए भी आपके पास 7 बच जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर राइट में से 5 थे, तो यहाँ पर ये बच के 4 रह जाएंगे। मैंने ये क्यों छोड़ा अभी समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपने राइट लिया, लेफ़्ट नहीं लिया, तो लेफ़्ट 3 के 3 ही रहे। यहाँ पर आपने लेफ़्ट लिया, राइट नहीं लिया, तो राइट 5 के 5 ही रहेंगे, ठीक है। देखें, 5 और 2 7 और 4 और 3 7, ठीक है, चेंज नहीं होंगे। जब लेफ़्ट ले लेंगे तो राइट नहीं छेड़ेंगे, और जब राइट ले लेंगे तो फिर आप लेफ़्ट को नहीं छेड़ेंगे, सही है। ये चीज़ थोड़ी सी आपने कंसिडर करनी होती है। सॉरी, ओके। अच्छा, अब हमारे पास है पार्ट बी। अब सी पार्ट है इसका, ठीक है। सी पार्ट ट्री डायग्राम की मदद से ही होगा शायद। कहते हैं फॉर्म द ट्री डायग्राम। हाँ, इन द फर्स्ट बॉय इज़ चूजन। अच्छा, मैं इसको लिख ही लेता हूँ ना यहाँ पे। सी पार्ट का फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट बॉय चूजन इज़ राइट हैंडेड एंड द सेकंड बॉय चूजन इज़ लेफ्ट हैंडेड। राइट और लेफ्ट, ठीक है। आपने इस तरह से RL बनाना है। अब R और L, R आपके पास कहाँ है? ये रहा आपका R, 5 आउट ऑफ 8, ये रहा 5 आउट ऑफ 8। और L कहाँ है? RL, R और L 3 आउट ऑफ 7 मल्टीप्लाई बाय 3 आउट ऑफ 7, तो 5 3 ज़ा 15 और 7 8 ज़ा 56, ठीक है। इस तरह से बनती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नंबर 2, बोथ द बॉयज़ आर लेफ्ट हैंडेड। दोनों बॉयज़ आपके पास लेफ्ट हैंडेड हैं, यानी कि लेफ़्ट और लेफ़्ट, इस तरह से लेफ़्ट और लेफ़्ट, लेफ़्ट और लेफ़्ट, ये वाले 3 आउट ऑफ 8 और 2 आउट ऑफ 7, ठीक है। 3 आउट ऑफ 8 और 2 आउट ऑफ 7, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 7 4 ज़ा 28, 3 आउट ऑफ 28, ठीक है। अब थर्ड और लास्ट पार्ट इसका, मैं चाह रहा हूँ ट्री डायग्राम छुपे नहीं, ठीक है। चलें, छुप जाती तो मैं ऊपर से दोबारा दिखा देता हूँ आपको। सेकंड बॉय चूजन इज़ लेफ्ट हैंडेड। ओके, सेकंड बॉय चूजन इज़ लेफ्ट हैंडेड। एक तो ये कंडीशन है और एक कंडीशन ये होगी इस तरह से, ठीक है। हो सकता है दोनों लेफ्ट हैंडेड हो सकता है एक राइट और एक लेफ़्ट हो, इस तरह से, ठीक है। लेफ़्ट लेफ़्ट हो, ठीक है, लेफ़्ट लेफ़्ट या राइट लेफ़्ट। सेकंड लेफ़्ट ही लेना है, ठीक है। राइट लेफ़्ट की प्रोबेबिलिटी 15/56 है, वही लूँगा मैं जो ऊपर मैं निकाल चुका हूँ, 15 आउट ऑफ 56। और लेफ़्ट लेफ़्ट की प्रोबेबिलिटी अभी निकाली 3 आउट ऑफ 28, तो यहाँ पर भी लिखूँगा 3 आउट ऑफ 28। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 28 और 56 का एलसीएम क्या आता है? दोनों 7 के टेबल में आते हैं। 28 और 56 7,
8 ज़ा 56 और 7 4 ज़ा 28। तो मैं इसका यहाँ पे एलसीएम निकाल के देख लेता हूँ। अब मैं आपको एलसीएम भी निकालना सिखा ही देता हूँ। चलो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, ऐसे निकालेंगे। 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 एज इट इज़ आ जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 7 8 ज़ा 56। इसका एलसीएम 56 ही आया, ठीक है। और 28 के टेबल में 56 आता है 2 टाइम्स। 28 2 ज़ा 56, 2 3 ज़ा 6 और 56 1 ज़ा 56, 15 1 ज़ा 15। तो ये कितना हो गया, 15 और 6 21, 21/56, ठीक है। तो 7 3 ज़ा 21, 7 8 ज़ा 56, 3 आउट ऑफ 8, ठीक है। 3 आउट ऑफ 8। ट्री डायग्राम की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। तो बस ये इसका इतने सवाल क्वेश्चन था। आई होप सो आपको समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।